कुछ सर्टन लोग है ना, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी मुसलमानों के खिलाफ में लगातार कुछ ना कुछ बोल रहे हैं ना। वो बोलते हैं आप मंदिरों में मुसलमानों के तौर तरीके से पूजा कर रहे हैं। वो आप देख रहे होंगे कुछ लड़कियों को आजकल बहुत ज्यादा फेमस। अब आप सोचिए उनके ऊपर ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही होगी, सरकार के फेवर में बोल रहे हैं, है ना। सरकार जो एजेंडा दिखाना चाहती है लोगों को, उस एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं। लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका वायलेशन करना सरकार के तौर पर, इसका मतलब ये चीज बताई जा रही है कि आप रिस्ट्रिक्टेड है सर्टन चीजों को बोलने से। मतलब आप अगर गवर्नमेंट के खिलाफ में बोलोगे तो वो देश विरोधी बातें हो जाएंगी, गवर्नमेंट के खिलाफ में बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी बातें हो जाएंगी, गवर्नमेंट के खिलाफ में बोलोगे तो वो आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे। यही करना है। बीते दिनों या कई सालों से सरकार सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है और हमने देखा बीते दिनों कि कई चैनलों को जो सोशल मीडिया पर थे उनको बंद कर दिया गया। आज 3 बजे के बाद उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे अपेक्षा दी से, जो सोशल एक्टिविस्ट है। कैसे देखती हैं इन मुद्दों को आप? सर, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के लिए राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, आपके पास ये राइट है कि आप अपनी कोई भी बात लोगों तक रख सकते हैं अनलेस और अनटिल वो किसी पर्सनली किसी को हार्म ना करें, ठीक है। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं तो ये सरकार कोई नहीं होती है आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कि आप सर्टन चीजें नहीं बोलेंगे, है ना। एक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सर्टन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग अपनी वॉइस रखते हैं, ठीक है। पहले लोग ग्राउंड पे उतर के ये सारी बातें करते थे, न्यूज चैनल्स में ये सारी बातें करते थे। अब इंटरनेट की, सोशल मीडिया की वजह से सबके पास में एक जरिया है सोशल मीडिया के तौर पर कि वो अपनी आवाज कहीं से भी उठा सकता है ना। ये जो अभी टाइम चल रहा है सोशल मीडिया का, इससे लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब लोग मीडिया को कम देखते हैं, सोशल मीडिया को ज्यादा देखते हैं। अब इसी चीज का डर सरकार को है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे अब देख रहे हैं सरकार के खिलाफ में बातें हो रही हैं, क्योंकि यही सरकार है जिसने मेन स्ट्रीम मीडिया को तो अपने हाथों रख लिया है, ठीक है। कठपुतली की तरह उनको नचा रहे हैं। अब उनकी बात आती है तो फिर वो सोशल मीडिया को पूरी तरीके से वैसे हाईजेक नहीं कर सकते क्योंकि नेशनल मीडिया को कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया में वो एड्स देके अपने उनको एड्स देके वो अपनी तरफ करवा लेते हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया में कितने लोगों को क्या करोगे। तो अब उन्होंने एक बहुत अच्छा जरिया निकाल दिया, बिना किसी प्रायर नोटिस के, बिना किसी गाइडलाइंस बताए कि हम किस वजह से ये सारी चीजें बंद कर रहे हैं पहले, या आपको स्ट्राइक देके वो उन्होंने पूरा फेसबुक ही उड़ा दिया लोगों का, ठीक है। सरकार का कहना है कि देश की छवि को खराब कर रहे हैं, सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। आप ये बोलिए आपकी छवि खराब हो रही है इससे, क्योंकि जो चीजें आप छुपाना चाह रहे हैं लोग उसको बता रहे हैं। सर, इसी सरकार ने ये चीज बोली थी कि 15 लाख रुपए, 15 से 20 लाख रुपए सर खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, वंदे भारत चलेगी, हाँ मतलब बुलेट ट्रेन हम डलवाएंगे, फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। इस सरकार ने ये भी बोला कि हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप करने वाले हैं, स्वच्छ भारत की बात हुई, मेक इन इंडिया की बात हुई, हर तमाम ऐसी बहुत सारी बातें की है। पर आप देखिए ग्राउंड लेवल पे क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ नहीं। एवरीथिंग इज जीरो ना, हर चीज आती है जीरो पे। अब उसके खिलाफ में सरकार से सवाल करने वाले जो लोग हैं सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा राइज हो रहे हैं। जैसे नेशनल दस्तक हो गया, लगातार कितने टाइम से वो अपनी बातें उठा रहे हैं, ठीक है। उनका एफबी पेज में पहले नोटिस आया, शॉर्ट टर्म के लिए बंद किया गया, अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया कि इंडिया में आप देख ही नहीं सकते, बाहर देखा जाएगा। और ऐसे एक ही नहीं, कई तमाम ऐसे सोशल मीडिया के लोग हैं। जैसे वो अश्विन है जो इंस्टाग्राम में अपने रील बनाता था, 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हो गए थे, इंस्टाग्राम पेज हटा दिया। तो ये सारी चीजें खौफ दिखाती है सरकार का, कि सरकार को खौफ है लोगों से। ये एक और चीज इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा मुकेश जी का जो चीज निकली है ना, उनके ऊपर एलिगेशन नितिन गडकरी जी ने लगा दिया 50 करोड़ का डिफेमेशन केस। क्यों? क्योंकि उनको डर लग गया, है ना। आपको करना चाहिए था तो उस जनरल के ऊपर करना चाहिए था जिस जनरल ने ये न्यूज निकाली, ठीक है। उस जनरल को रेफरेंस बना के मुकेश मोहन ने वो वीडियो बनाई थी। लेकिन आपने क्या किया, मुकेश मोहन के ऊपर डिफेमेशन केस लगा दिया। केस का कुछ नहीं होने वाला है, केस का कोई नतीजा नहीं होगा, मैं आपको अभी बता देती हूँ। वो हो सकता है मुकेश मोहन जी जीत भी जाए, लेकिन ये चीज स्टेप इसलिए उठाया गया कि लोगों में डर बिठाओ। 50 करोड़ का जो डिफेमेशन केस किया गया कि गरीब पत्रकार के ऊपर, मतलब धमकी है क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ होना नहीं है इस केस का, लेकिन ये केस किया ही इसलिए गया कि आप डर पैदा कर सको लोगों के अंदर ये डर कि कल को जाके आप भी अगर कुछ बोलते तो आपके साथ भी ये सारी चीजें हो सकती है। और मिडिल क्लास यूजुअली जो सवाल कर रहे हैं वो कौन है, मिडिल क्लास गरीब लोग वही है ना, ठीक है। रिच लोगों को तो इनसे कोई मतलब नहीं है, अडानी अंबानी को तो कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से। आप उनके ऊपर इतने 50-50 करोड़ के डिफेमेशन केस डालोगे, वो कहाँ से करेंगे। सर, कोर्ट कचहरी के केसेस इतने आसान नहीं होते हैं ना, वकील को देने के लिए भी पैसा होना चाहिए, इतने चक्कर मारने होते हैं, कितने कितने लंबे लंबे खींचते हैं ये केसेस, आपको भी पता है। आपको क्या लगता है कि ये लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें संसद में होती है, क्या वो कागज में ये नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका वायलेशन करना सरकार के तौर पर, इसका मतलब ये चीज बताई जा रही है कि आप
रिस्ट्रिक्टेड है सर्टन चीजों को बोलने से। मतलब आप अगर गवर्नमेंट के खिलाफ में बोलोगे तो वो देश विरोधी बातें हो जाएंगी, गवर्नमेंट के खिलाफ में बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी बातें हो जाएंगी, गवर्नमेंट के खिलाफ में बोलोगे तो वो आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे। यही करना है उनको, उनका लास्ट एजेंडा यही है ना। आप उनके सपोर्ट में बात करोगे ना तो वो आपको कैसे फेमस करते हैं, आप देख लो नेशनल मीडिया पे कैसे कैसे लोग मन बुद्धि वाली बातें करते हैं। ठीक है, संबित पात्रा जी वहां बैठ के ये चीज बोल देते हैं कि एप्स्टीन फाइल में महात्मा गांधी जी का नाम था। अब आप सोचो क्या हम क्या क्या एक्सपेक्ट करें ऐसे लोगों से जिनको जेफरी एप्स्टीन का पैदा होना कब हुआ ये नहीं पता और महात्मा गांधी कब मरे ये नहीं पता। तो जब विदाउट लॉजिकल रीजनिंग वाले लोग वहां पे बैठ जाएंगे तो क्या होगा? यही होगा, जो अंधभक्त पैदा कर रहे हैं वही करेंगे। फिर आपको हिंदू मुस्लिम के नाम से बांटा जाएगा, आपको गौ माता की रक्षा करने के नाम से बांटा जाएगा, बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये चीज बोली जाएगी, लेकिन ये चीज नहीं बताएगी कि सरकार नॉर्थ इंडिया में तो ये चीज बोल देती है कि हम बीफ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। वही साउथ इंडिया में जहाँ उनकी सरकार है वहां पे खुले तौर पर बिक रहा है, आसाम में खुले तौर पर बीफ बिक रहा है। ठीक है, एक सवाल और है कि हजारों हजार पेज ऐसे बने हुए हैं जो रोज नफरत बांट रहे हैं, है ना, एक खास समुदाय को टारगेट करते हैं ना, भारत में है ना नफरत का धंधा एक तरह से फेसबुक पेज पे, लेकिन सरकार वहां नहीं पहुंच रही, सरकार के कारिंदे वहां नहीं पहुंच रहे, देखिए जिनसे सवाल हो रहा है वहां पहुंच रहे हैं। देखिए कुछ सर्टन लोग है ना, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो पर्टिकुलर कम्युनिटी मुसलमानों के खिलाफ में लगातार कुछ ना कुछ बोल रहे हैं ना। वो बोलते हैं आप मंदिरों में मुसलमानों के तौर तरीके से पूजा कर रहे हैं। वो आप देख रहे होंगे कुछ लड़कियों को आजकल बहुत ज्यादा फेमस। अब आप सोचिए उनके ऊपर ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही होगी? सरकार के फेवर में बोल रहे हैं, है ना। सरकार जो एजेंडा दिखाना चाहती है लोगों को उस एजेंडा के ऊपर काम कर रहा है। सरकार हिंदू मुस्लिम करना चाहती है इसलिए वो इन सब लोगों को नहीं रोकती। हाँ, अगर कल को ये सरकार के ऊपर वो कहते हैं ना फ्लिप कर देते हैं कि वो सरकार के ऊपर सवाल करने लगे तो कल को हो सकता है इनके ऊपर भी ये सारी चीजें हो। तो आपको समझना पड़ेगा ऐसे लोगों को इसलिए शय दी जा रही है क्योंकि वो चाहते हैं ऐसे लोगों से लोग इन्फ्लुएंस हो, और हमारे जैसे लोगों को इसलिए खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों की वो साइंटिफिक टेम्परामेंट, वो सवाल करने की क्षमता ही खत्म हो जाए, है ना। लोग डरेंगे करेंगे नहीं तो फिर हमारे लिए बहुत आसानी होगी। आने वाला इलेक्शन है 26 में, उनको वहां पे भी जीतना है। 27 में इलेक्शन है यूपी में, सबसे बड़ा राज्य है हमारे यहाँ पे तो यूपी का, वो जीतना है तो क्या करेंगे? यही सारे हथकंडे अपनाएंगे। एप्स्टीन फाइल के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, एलपीजी के शॉर्टेज के बारे में हम बात नहीं करेंगे, है ना। लगातार इतनी महंगाई हो रही है, आप उसके बारे में बात नहीं करोगे। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन कितने खराब हो रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करोगे, ईरान बॉर्डर के बारे में बात नहीं करोगे, स्ट्रेट हार्मोन्स के बारे में बात नहीं करोगे आप, अब रेड सी के बारे में बात नहीं करोगे आप, है ना, जो जिसमें धमकी दी है कि ईरान ने कि हम हो सकता है उसको बंद कर दे। आप ट्रेड डील के बारे में बात नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड डील की जाती है, आप किसानों को तलवार की झोंक पे लाके छोड़ देते हो। पहले भी आपने किसानों के लिए आपने जो लॉ लाया था उसमें भी यही हुआ, अभी भी यही हो रहा है। तो आप क्या करना चाहते हो लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और ये सारी चीजें अगर आपको ये लग रही है कि ये सारी चीजें करके आप लोगों की आवाज बंद कर सकते हो और लोग चुप हो जाएंगे, तो ये आप गलत फहमी में है, क्योंकि ये सारी चीजें लोगों को और जागरूक कर रही है, लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों की वॉइस बंद की जा रही है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो मैं एक साफ तौर पे एक चीज कह देना चाहता हूँ, लोकतंत्र में अगर आवाजों पर पाबंदी है तो लोकतंत्र को समझिए आप, वो कागज पे है, वो जमीन पे नहीं है।